Very good morning, students. Today, students, we will do exercise 3.2. Yes, in the previous video, we have done exercise 3.1. Now, exercise 3.2. Open page number 68, students. In this exercise, students, we will learn how to find out median and mode. मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं और मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं. मीडियन क्या है आपके पास, ये हैविंग अ वैल्यू इन द मिडल ऑफ अ सीरीज ऑफ वैल्यूज. कोई भी वैल्यूज आपके पास सीरीज गिवन है वैल्यूज की, ठीक है. कोई भी डाटा आपके पास गिवन है, उसका जो मिडल वैल्यू होता है, ओके, हैविंग अ वैल्यू इन द मिडल ऑफ अ सीरीज ऑफ अ वैल्यू. एग्जाम्पल अब आपके पास देखिए, मिडल वैल्यू मीन्स, मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू. यस, ये डाटा गिवन है, सपोज 2 3 4 5 6. अब मैंने क्या कहा है, हैविंग अ वैल्यू इन द मिडल ऑफ अ सीरीज ऑफ द वैल्यूज. दिस इज अ सीरीज ऑफ वैल्यूज, दिस इज द मिडल वैल्यू. ये 1 2 3 4 5 कितने इसके अंदर टोटल आपके पास नंबर है स्टूडेंट्स, 5. तो मिडल वैल्यू जो है वो आपके पास मीडियन होगा. अब आपने क्या करना है, राइट साइड से भी 2 नंबर्स को और लेफ्ट साइड से भी 2 नंबर्स को, ठीक है, आप इक्वली ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से. कैसे, 1 2, ये भी 2 नंबर्स हैं, एंड 1 2. इन दोनों नंबर्स को आपने इधर से और इन दोनों नंबर को इधर से छोड़ देना है. यस, जो मिड वाली वैल्यू होगी, दिस इज द मीडियन. सो 4 जो है आपके पास, इसमें क्या होगा, मीडियन, मिडल वैल्यू. 1 2 2 इधर छोड़ दिए, 1 2 2 इधर छोड़ दिए, दिस इज द आंसर. 4 इज द मीडियन ऑफ दिस सीरीज. दिस इज द मीडियन, मिडल वैल्यूज. ओके स्टूडेंट्स, मोड क्या है आपके पास, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट. कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आएगी, जिसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलेगा, वो आपके पास क्या होगा, मोड. अब इस एग्जाम्पल ये है आपके पास, यस, ये कोई डाटा गिवन है स्टूडेंट. यस, 2 2 2 3 टाइम्स है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स, 4 5 6. तो मैक्सिमम कौन सा नंबर है आपके पास, 3, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 4. तो फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है गिवन डाटा में, दैट इज 3. तो सो द आंसर इज, मोड इज 3. तो मोड क्या है आपके पास, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, दैट इज मोड. और मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू. तो मेन जो ये एक्सरसाइज 3.2 है स्टूडेंट, मीडियन और मोड पे ही आज बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करेंगे. यस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट्स. इसमें मीन भी है किसी किसी क्वेश्चन में, आपको फाइंड आउट करना. लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था मीन का फॉर्मूला. यस, ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 क्लास 7th. चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग. The scores, first question, the scores in mathematics test out of 25 of 15 student is as follow. 15 स्टूडेंट्स का स्कोर गिवन है एक मैथ्स के टेस्ट में आउट ऑफ 25. फर्स्ट आपको बताना है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा. और उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, आर दे सेम, क्या ये सेम है, लेट अस चेक. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, स्कोर्स है आपके पास 19 25 23 29 20 15 10 5 16 25 20 24 12 and 20. Yes, 19 25 23 20 9 20 15 10 5 16 25 20 24 12 and 20. These are the scores of 15 students. इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, मोड एंड मीडियन. यस,
मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू, मोड मीन्स जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आएगी, जो भी नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज द मोड। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, जो भी डाटा आपके पास गिवन होगा उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, चाहे तो उस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप ये सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, दैट इज 5 9 5 9 5 9 10 15 16 10 के बाद स्टूडेंट्स 12। यस, 10 के बाद है आपके पास 12 15 16 19। अब 20 देखिए कितनी बार है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 20। यस, 20 20 20 20। नेक्स्ट अब आपके पास 23 24 25 एंड अगेन 25। यस, 25 2 टाइम्स है, 5 9 10 12 15 10 12 15 16 19 16 19। 20 कितनी बार है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 टाइम्स 20 राइट कर दिया हमने। देन 23 24 25 एंड 25 2 टाइम्स। काउंट कर लेंगे क्या, 15 की 15 जो भी एंट्रीज थी हमने राइट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, जो भी डाटा गिवन होगा उसको आपने क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज योर चॉइस। यस, हमने अरेंज कर लिया डाटा को। मीडियन, अब ये टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 15 है। एक सिंपल सा आपको 15 है, 15 में अब आपको क्या करना है, मिड वैल्यू देखनी है। 15 को 2 से डिवाइड करके चेक करिए, 2 7 जा 14 होता है, 2 7 जा क्या होता है 14। 1 जो है आपके पास, इसके बाद रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 7 नंबर्स हमने स्टार्टिंग से छोड़ने हैं और 7 नंबर जो है वो लास्ट से छोड़ने हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक ये 7 नंबर हो गए फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब ऐसे ही लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यस, ये हो गया स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बचा आपके पास, मिड वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यस दिस इज 20, सो द मीडियन इक्वल्स टू 20। और मोड क्या आएगा आपके पास, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 20 1 2 3 4, सो द मोड इज ऑल्सो 20। क्लियर स्टूडेंट्स, टोटल 15 टर्म्स थी। टोटल कितनी टर्म्स थी आपके पास, 15। इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड करिए, आप कितना आएगा 7। 7 हमने राइट साइड से और 7 हमने लेफ्ट साइड से, और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 7 हमने स्टार्टिंग से नंबर्स को छोड़ देना है और 7 नंबर्स ही हमने पीछे से स्टार्ट करके छोड़ देना है। जो बीच वाला नंबर आएगा, जो मिड वैल्यू आएगी दैट इज द मीडियन। तो मीडियन आया 20 और मोड भी आया आपके पास 20। आर दे सेम, क्या ये आपके पास सेम है, ये क्वेश्चन था। यस, दे आर सेम, यस बोथ आर सेम, दोनों सेम है। यस, और स्टूडेंट्स जो मीडियन है, एक तो यही मेथड है कि 7 7 टर्म्स आपने छोड़ दिया ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड हैं तो आप ये सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और मेथड आपके पास मीडियन फाइंड आउट करने का, बताती हूँ अभी आपको। यस, अब इसमें टोटल कितनी टर्म्स थी, मीडियन निकालने के लिए स्टूडेंट्स, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इसमें टोटल कितनी टर्म्स थी, 15 टर्म्स थी। जितनी भी टर्म्स हो, n+1/2th टर्म, आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। कैसे होगा ये फॉर्मूला यूज, आपके पास n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स,
जितनी भी टर्म्स होंगी, अब इसमें कितनी टर्म्स थी, n की वैल्यू 15, 15 प्लस 1 बाय 2, 15 प्लस 1 16, 16 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा, 8th टर्म जो आपके पास आएगी वो आपका आंसर होगा। 8th कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th प्लेस पे क्या है 20, सो द मीडियन इज 20, दिस इज द आंसर। यस, क्या किया हमने, n अगर आपके पास, कंडीशन ये है इफ n इज ओड, n आपके पास क्या होना चाहिए, ओड नंबर, ओड समझते हैं सभी, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। यस, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 15 है, ओड है आपके पास, यहाँ पे 15 प्लस 1 16 बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा, 8th टर्म। यस, और तो 8th टर्म स्टार्टिंग से काउंट कर लेंगे, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 8th प्लेस पे जो भी टर्म होगी, जैसे यहाँ पे 20 है, सो द आंसर इज 20। दोनों मेथड कर सकते हैं आप, 15 से डिवाइड करके 7 आगे से 7 पीछे से छोड़ के मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप ये इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। Yes, exercise 3.2 question number 2. Second question आपके पास, the runs scored in a cricket match by 11 players is as follow. Find the mean, mode and median of this data. Are the three same? अब वो पूछ रहा है इसमें आपको तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, मीन भी, मोड भी एंड मीडियन भी, और स्कोर्स गिवन है। ठीक है, एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स के, तो स्कोर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 एंड 15। यस, मीन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। मीन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको क्या करेंगे प्लस, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15, डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सबको प्लस करके 11 से क्या करेंगे आप डिवाइड। क्या फॉर्मूला था आपके पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास डाटा गिवन है सबको क्या करना है प्लस, डिवाइडेड बाय टोटल, यस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितना जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इन सबको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा 429 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 जा 33 और 11 9 जा, तो ये मीन आया आपके पास इसमें 39, मीन आ गया आपके पास 39, 11 3 जा 33 11 9 जा, यस, तो मीन आया आपके पास 39 स्टूडेंट्स। अब सेकेंड स्टेप है मीडियन। मीडियन में अगेन अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे। 6 सबसे छोटा क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 6, देन 8 10 10 कितनी बार है 1 बार 2 बार 10 6 8 10 10 15 1 2 3 15 15 50, ये मीन को थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं, यस mean equals to 39 answer. Yes, 6 8 10 10 15 15 15, 15 के बाद स्टूडेंट्स यस 50 80 100, यस 11 थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 इज मिसिंग स्टूडेंट्स, इसीलिए जब भी आप राइट करें एक बार जरूर आप काउंट करेंगे। 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 2 टाइम्स 15 आ गया, 1 2 3, 80 हमने 50 राइट कर लिया, 80 100, यस लास्ट इज 120, लास्ट क्या आएगा आपके पास 120। तो 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस 11 एंट्रीज हो गई। मीडियन अब क्या कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स, मीडियन के लिए एक तो वही स्टेप है, आप ऐसे कर सकते हैं 11 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यस 11 प्लस 1 12, 12 बाय 2 6 टर्म आ जाएगा, 12th टर्म बाय 2, 2 1 2 2 6, तो 6th टर्म, यस अब 6 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यस आंसर इज 15। तो ये स्टूडेंट इसका मीडियन क्या आ गया आपके पास 50। 6 टर्म आई है 1 2 3 4 5 6, और यू कैन से दैट स्टूडेंट्स, और आप सिंपल अगर करेंगे तो यस 11 को आप 11 बाय 2 करिए, 2 5 से 10, 5 इधर साइड और 5 इधर साइड, 1 2 3 4 5, मिड टर्म हम फाइंड आउट कर देंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यस तो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स मीडियन इज 50, दोनों ही मेथड कर सकते हैं। और यस एक हमने निकालना था इसमें मोड, मोड क्या आएगा स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 15th का, तो यस मोड इज 15। मीन आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 39, मोड आया 15 और मीडियन भी आया 15। आर द 3 सेम, क्या ये 3 के 3 सेम है, नो दीज आर डिफरेंट। ये आपके पास मीडियन और मोड तो सेम है 15 15, बट मीन इज डिफरेंट, तो आप लास्ट में लिख देंगे नो, ठीक है, ऑल 3 आर नॉट सेम, ये सेम जो है वो नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यस थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कंप्लीट एक्सरसाइज में यही है आपके पास मीन मीडियन एंड मोड। थर्ड क्वेश्चन में वेट गिवन है, द वेट इन द किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर दिस, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इज देयर मोर देन वन मोड, यस एक आपको ये भी बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अगेन अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, आप उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मोड फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे, और एक ही बता देंगे इज देयर मोर देन वन मोड, क्या उससे ज्यादा है कोई, तो थर्ड क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। फोर्थ क्वेश्चन में भी डाटा गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में, यस 13 16 12 14 19 12 14 13 एंड 14। अब इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, 30 60 12 14 19 12 14 13 14। मोड एंड मीडियन, मीडियन के लिए अगेन स्टूडेंट्स सेम स्टेप क्या है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 12 12 2 टाइम्स, नाउ 13 13 2 टाइम्स, 14 1 2 3 3 times 14 1 2 3, and the next is 16 and 19, 16 and 19 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही एंट्रीज थी, 9 हमने राइट कर ली, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप एंट्रीज लिख रहे हैं उसमें से कुछ मिस ना हो, अगर हो गया वो कुछ मिस तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यस कितनी है ये 9, ठीक है, 9 को 2 से डिवाइड करिए रफ में, 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 साइड होता है,
यस, 2 4 से जाएगा, उसके बाद 1 आपके पास बचेगा, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मिडिल टर्म कौन सी आएगी आपके पास। 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दीजिए। यस, दिस इज द मीडियन। तो मीडियन क्या है आपके पास 40, ये आंसर आ गया आपके पास मीडियन के लिए। और मोड क्या होता है आपके पास, कौन सा नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है 14, 1 2 3, सो द मोड इज ऑल्सो 14, दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। टोटल 9 थे, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, दिस इज द मिड वैल्यू मीडियन। और आप नहीं तो मीडियन को इस तरह से भी कर सकते हैं, सी ये तो मोड था आपके पास। अगेन n+1, 9 + 1th term divided by 2, 4, this is for median student, yes। अब 10, 9 + 1 10, 10th by 2, 2 5s, तो 5th term you can say that क्या होगा 5th term, हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, this is the 5th, so the answer will be equals to 40। कोई भी मेथड कर लीजिए स्टूडेंट्स, आंसर सेम ही आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 5th क्वेश्चन हम अब करते हैं ये स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास ट्रू है या फिर क्या है फॉल्स। यस, 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपके पास, द मोड इज ऑलवेज, यस फर्स्ट पार्ट, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द numbers in a data। yes, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, कि जो मोड है वो क्या हमेशा जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उसमें से ही एक होगा। यस यस स्टूडेंट, तो मोड जो है आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं गिवन उनमें से ही एक होता है, तो दिस इज ट्रू। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो ये आपके पास होगा ये स्टूडेंट्स ट्रू। अब सेकेंड पार्ट है आपके पास इसका, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, और जो मीन आप फाइंड आउट करते हैं तो जो भी नंबर्स गिवन है डाटा में, जितने भी नंबर्स हैं उनमें से एक होता है, कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स। मीन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबको प्लस करते हैं देन डिवाइडेड बाय टोटल, तो वो मे बी और मे बी नॉट। यस, तो दिस इज फॉल्स, नहीं दिस इज यस, पार्ट बी इज फॉल्स। थर्ड पार्ट है आपके पास इसका, the median is always one of the numbers in a data। the median is always one of the numbers in a data, कि जो मीडियन है क्या वो हमेशा जो भी आपके पास डाटा गिवन होता है उसमें से ही होगा। यस, क्योंकि मिड वाली वैल्यू है। मोड में भी क्या था, आपके पास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो मोड होता है, तो यस मोड भी उनमें से ही एक वैल्यू होगी, मीडियन भी उनमें से वैल्यू होगी। दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स एंड दिस इज फॉल्स। मीन का ऐसा नहीं है कि वो जो भी नंबर्स गिवन है उनमें से ही फाइंड आउट होगा। क्लियर हो गए 3 पार्ट्स। लास्ट 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, yes 4th पार्ट आपके पास, द डाटा 5th क्वेश्चन 4th पार्ट, द डाटा
6, 4, 3, 8, 9, 12, 13. 9 has mean 9. तो वो क्या कह रहा है आपके पास स्टूडेंट्स कि जो भी आपके पास ये गिवन है इनका जो मीन है वो 9 होगा. डाटा है 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9. तो इसका जो मीन है वो आपके पास क्या होगा 9. तो लेट अस चेक मीन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबको क्या करेंगे प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाय ये कितने हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. इन सबको प्लस करेंगे ये आएगा आपके पास 6 प्लस 4 10 10 प्लस 3 13. इन सबको जब आप प्लस करेंगे आएगा 64 बाय 8. इसको कट करिए 8 वन साइड 8 8 64. तो ये कितना है स्टूडेंट आपके पास 8. और जबकि उसने क्या कहा है कि मीन क्या आएगा 9. तो दिस इज फॉल्स. ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स फॉल्स. यस फर्स्ट पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स. अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स ट्रू है वो आप अपने आप से करेंगे. ठीक है मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ. ओनली 5 क्वेश्चन ही थे इसके. एक्सरसाइज 3.2. होमवर्क है आपके पास ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 एंड ऑल्सो डू पेज नंबर 24 and 25 and do page number 24 and 25 of maths and Danica Learning book जो आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है. yes and also do page number 24 and 25 of maths practice book in Danica Learning. clear students? एंड स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आप ये होमवर्क करके ठीक है स्टूडेंट्स. और एक बात और मैं आपको यस ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए. ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सभी मुझे होमवर्क सेंड करते हैं. यस जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास के सेक्शन का सपोज आप 7th B में हैं, 7th B जो टीचर ले रहा है अपने होमवर्क उसी टीचर को सेंड करना है. ऑलमोस्ट बच्चे सभी सेक्शंस के स्टूडेंट 7th क्लास के मुझे होमवर्क सेंड करते हैं. जो टीचर आपका होमवर्क ले रहा है स्टूडेंट्स ठीक है जो आपको टीच कर रहा है आपने होमवर्क उसी टीचर को सेंड करना है. ओके ठीक है स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 जो है वो आपके ग्राफ पर है. तो इसके लिए आप ग्राफ नोटबुक जो है वो परचेज कर लेंगे स्टूडेंट्स. 3.3 एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो उसमें डबल ग्राफ ड्रॉ करना है और सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ पेपर का आप अरेंज कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसके लिए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. कोई प्रॉब्लम डाउट है तो डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.